हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंस वे में। और यह है उदयपुर वीलॉग्स का वीलॉग नंबर 8। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था उदयपुर सिटी पैलेस के म्यूज़ियम में जितनी भी प्राचीन चीज़ें रखी हुई हैं, चाहे वो पुरानी मूर्तियां हो या फिर पुराने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या पुरानी फ़ोटोज़ हो, रॉयल फैमिलीज़ के फ़ोटोज़ हो या फिर जितनी भी साड़ियाँ, शॉल और तरह तरह की शेरवानी हो, वो सब हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और साथ में ही सभी वीडियोस उदयपुर की मैंने कवर की हैं, वो भी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये 1951 में लास्ट एलिफेंट फाइट हुई थी, जिसके बाद एनिमल्स की फाइट, एलिफेंट फाइट को बंद कर दिया गया। ये उसी की है। तो ये लास्ट जो फाइट हुई थी 1951 में, बीच में एक छोटी सी वॉल रहती थी, दोनों तरफ एलिफेंट रहते थे, उनके बीच में फाइट होती थी। तो ये लास्ट जो फाइट हुई थी उसकी फ़ोटो है। कुछ डिस्क्रिप्शन इसका ऐसे भी दे रखा है कि बीच में एक वॉल बना दी जाती थी, दोनों तरफ कॉम्पिटिटर्स अपने अपने हाथियों ऊपर बैठ जाते थे और फिर वहीं से गिराने का ये जो एलिफेंट फाइट है ये शुरू होती थी। बहुत ही छोटा छोटा रास्ता है यहाँ से निकलने का। यहाँ से इस जगह की खासियत ये है कि ये जो खिड़की दे रखी है, अगर ऐसे कोई भी रानी अगर नीचे देखती थी तो सभा में ऊपर वाला तो नीचे देख सकता था पूरा, लेकिन नीचे वाला ऊपर की तरफ नहीं देख सकता था इस खिड़की में। यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स दिखाई गई हैं, ये अलग अलग समय में जो भी किस्से हुए थे उन्हीं को डिपिक्ट किया गया है। जैसे कि ये वाली देखते हैं, ये महाराणा संग्राम जी द्वारा उनका बर्थ जो है प्रताप सिंह जी का सेलिब्रेट किया गया था 1724 में। तो ये उसी को डिपिक्ट किया गया है, किस तरह से पूरी सभा यहाँ पर किले महल में एकत्रित हो जाती थी और बधाइयाँ भी गाई जाती थी। आप चित्तौड़ भी जाएं या जैसलमेर जाएं, जो राजस्थानी ट्रेडिशन है वो यहाँ पिक्चर में डिपिक्ट किया जाता था। जो भी उस समय पे घटनाक्रम हुआ होता था, जैसे राज्याभिषेक या कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता था, उसको पिक्चर के माध्यम से हिस्ट्री में यहाँ पर संभाल के रखा जाता था आपको दीवारों पर। इसीलिए यहाँ पे चित्रकारी देखने को मिलती है। ये महाराणा फतेह सिंह जी, जिनके बारे में हमने अभी पहले जाना था।
सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पे वो आपको दिखेगा ट्रेडिशनल बैठने के लिए आसन। यहाँ से आपको पूरा नीचे सिटी पैलेस का व्यू मिल जाएगा। हमने एंट्री वहाँ से की थी जहाँ पे रेस्टोरेंट है, और यहाँ से पूरा सिटी दिखता है। इस साइड आपको सिटी दिखता है, उस साइड आपका पीछे पिचोला लेक है। आइए आपको दिखाते हैं उस टाइम के जो कमोड हुआ करता था। ये है उस टाइम का टॉयलेट। उस टाइम पर भी, जिसे आज हम वेस्टर्न टॉयलेट कहते हैं, उस टाइम पर भी ऐसा कमोड हुआ करता था। महाराणा भीमसेन द्वारा बनाया गया है ये। सामने जो आप देख रहे हैं ये है सूर्य देव की प्रतिमा। जिस दिन आकाश में सूर्योदय नहीं होता था उस वक्त यहाँ पर आके जो सूर्य प्रणाम, सूर्य को नमस्कार यहाँ आके महाराज किया करते थे। और ये महाराजा भूपाल सिंह जी का वजन नापने का कांटा। वेटिंग मशीन नहीं थी उस टाइम पर, तो आप देखिए अपने आर्किटेक्चर कितने कमाल के थे। उनने वेटिंग मशीन उस टाइम पर बनाई थी। जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो उस तरफ राजा बैठा करते थे, और यहाँ से सारी रानियाँ खिड़कियाँ लगा के, और वो जो खिड़कियाँ नीचे हो जाती हैं ऊपर बैठ के वहाँ पर देखती थी। उससे क्या होता था, वहाँ के लोग यहाँ देख लेते थे नीचे रानियाँ, लेकिन यहाँ नीचे वाली प्रजा ऊपर नहीं देख सकती थी, क्योंकि वहाँ पे खिड़कियों में शटर्स दे रखे हैं, यहाँ दोनों तरफ ही। महाराणा अमर सिंह जी के ने बनवाया है ये एंट्रेंस पोल। यहाँ से ये देखिए उस ज़माने के खाना बनाने के बर्तन, कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाई। यहाँ पे उस ज़माने के आपको चक्की, आटा मारने का परात से लेके सिलबट्टा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय यूज़ होती थी, यहाँ पर संभाल की रखी गई हैं इस पैलेस में। चूल्हा जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था, यहीं पर भोजन बनाया जाता था पूरे इस पैलेस का। देखिए उस ज़माने की फोक, चम्मच, और ये जो बाट भी मिलेंगे आपको देखने के लिए। यह है आपका व्रज विलास। यहाँ पर श्री कृष्ण से जुड़ी हुई आर्किटेक्चर आपको सामने देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो है राजमाता श्रीमती गुलाब कुमारी जी का निवास स्थान है। इसका नाम ब्रज विलास इसलिए पड़ा क्योंकि राजमाता श्री गुलाब कुमारी जी श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। श्री कृष्ण के लिए उस वक्त में पालकी, जिसमें लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया जाता है। सारी गद्दियाँ और सारे आसन उसी जमाने के यहाँ पर संभाल कर रखे गए हैं। वो आप सामने देख रहे हैं सगड़ी,
आग जलाने की सकड़ी, जिसमें कोयले डालकर सर्दियों में हाथ तापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अभी 100-150 साल पुराना ये फैन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे पैलेस की एक खास बात है कि जहाँ पे भी यहाँ पे खिड़की है उससे आपको पूरा सिटी ही देखने को मिल जाता है, तो राजा जहाँ चाहे वहाँ से पूरा सिटी देख सकता था। ये जो फर्स्ट मैप आपको दिखाया गया है, इस मैप में आसपास का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया शो किया गया है उदयपुर का। जैसे ये आपका फतेह सागर, ये पिछला लेक, यहाँ पर सारे आगे के नक्शे दिए गए हैं। जैसे जैसे पैलेस बढ़ता गया, बनता गया, उसके अकॉर्डिंग अब आपको देखने को मिलेगा। मॉडल 1 की तरफ जाते हैं हम, तो 16वीं सेंचुरी में जो पैलेस था उसकी सिर्फ बाउंड्री बनाई गई थी महाराणा उदय सिंह द्वारा। ये पूरी एक घाटी थी पिछोला लेक के पास में, जिसका कुछ थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर उस समय राजा ने 16वीं सेंचुरी में तैयार किया था। नेक्स्ट जैसे जैसे 17वीं सेंचुरी आई, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम इसमें और बढ़ाया गया, जिसमें अंदर काफ़ी सारे पैलेस बनाए गए पूरे एक मेन बाउंड्री के अंदर। ये मेवाड़ का वो फेज था जब अकबर ने लगभग पूरा ही इंडिया पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो उस समय युद्ध नीति तैयार करने के लिए महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को ही चुना था, जहाँ से वो उनके बेटे महाराणा प्रताप और आगे उनके बेटे अमर सिंह ने आगे की युद्ध नीति यहीं से बनाई। नेक्स्ट हम मॉडल 3 की तरफ जाते हैं, जो 18वीं सेंचुरी में इसको थोड़ा सा और बनाया गया और बाउंड्रीज के साथ साथ काफ़ी सारे अलग अंदर अंदर डिपार्टमेंट्स भी सेट कर दिए गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले सिर्फ बाउंड्री थी, सेकंड में अन्य आगे वाले वंशजों ने और बनाया, और ये मॉडल 3 है जिसमें पैलेस में और निर्माण किए गए। ये आखिरी मॉडल है, मॉडल 4, जो 19वीं और 20वीं सेंचुरी में जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, जो अभी हम सिटी पैलेस में खड़े हैं। 4th मॉडल में पहले में सिर्फ बाउंड्री हुई, सेकंड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया, थर्ड में और मॉडल बनाया गया, और ये 4th 19वीं-20वीं सेंचुरी में पूरा सिटी पैलेस कुछ ऐसा बन के रेडी हुआ। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने पूरा एरिया रहता है भवन का। अब यहाँ पे बाहर आ चुके हैं हम, जहाँ से एंट्री की थी वहीं से एग्जिट कर रहे हैं हम। पूरा सिटी पैलेस हमने आपको दिखाया, अब आप ये व्यू देखिए। अभी हम उसी तरफ से ऊपर डायरेक्शन में, जैसे आपको पूरा पैलेस का लुक दिखाया था, साथ ही में सिटी का जो व्यू मिलता है सिटी का, वो भी उसी साइड से मिल रहा था। अब हम गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। ये पूरा पैलेस हमने देख लिया है। यहाँ बैठने का, फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए अच्छी जगह है। नेक्स्ट अब हम इस पैलेस को बोलेंगे बाय और बढ़ेंगे गेट नंबर 1 की तरफ। अब ये देखिए आप पूरा सिटी का व्यू यहाँ से। चलिए अब चलते हैं बाहर एग्जिट की तरफ। ये पूरा पैलेस हमने देखा, ये है गेट नंबर 1।